अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। होपफुल हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और क्लासेस को मिस कर रहे होंगे। साइंस की क्लास का आज हम स्टार्ट लेंगे अपने न्यू टॉपिक से। वीक नंबर 2 आप जब ओपन करेंगे ELE पर तो इस तरह की पिक्चर्स आपको नज़र आएंगी। सबसे पहले ये वीडियो नज़र आएगी, ठीक है। ये वीडियो आपने वॉच करने के बाद मैं आपसे इससे क्वेश्चन करूँगी नेक्स्ट होमवर्क के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे रीडिंग, ठीक है। हमने लास्ट टाइम भी जो लास्ट वीक 1 का लास्ट स्लाइड्स थी उसके अंदर हमने डिजीज़ ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टडी किए थे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वर्किंग, उसके बाद कि किस तरीके से कि ये डिजीज़ जो हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो हमने ये स्टडी किए, तो इसमें से हमने कॉलेरा पढ़ा था, है ना। तो अब जो है हम फर्दर डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉलेरा एंड डायरिया आरंट द ओनली डिजीज़ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉलेरा और डायरिया डाइजेस्टिव सिस्टम के ही डिजीज़ नहीं है सिर्फ, ठीक है। यानी कि अब आपने लास्ट टाइम कोलेरा एंड डायरिया पढ़ा तो आप समझे कि सिर्फ यही डिज़ीज़ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, तो नो, और भी बहुत सारे डिज़ीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जो कॉमनली हैं, बहुत कॉमनली लोग सफ़र करते हैं उससे। एवरी पेशेंट हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, और डिफरेंट पेशेंट जो सफ़र कर रहा होता है उनकी अपनी स्टोरीज़ होती हैं कि वो किस वजह से इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो आज हम बिलाल की स्टोरी पढ़ेंगे। ये एक बच्चा है जिसे स्टमक फ्लू और सीरियस कॉन्स्टिपेशन हो गया था, और वो आपको अपनी स्टोरी बताएगा कि उसको ये सब क्यों हुआ और किसका फॉल्ट था, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिलाल के साथ हम इस बिलाल की बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझते हैं कि हम इस बीमारी से किस तरीके से बच सकते हैं। My name is Bilal. I want to share a very bad habit of mine with you. That habit had me suffered a lot. Many people do not share these things, but I am sharing it because I hadn't want you to suffer from it. बिलाल कह रहे हैं कि मेरी एक बहुत बुरी आदत थी, और वो क्या आदत थी कि और उस आदत की वजह से इनको बहुत परेशानी भी हुई। कई लोग क्या करते हैं, इस तरह की जो प्राइवेट बातें होते हैं वो लोगों से शेयर नहीं करते, लेकिन मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप इससे सफ़र ना करें। इट ऑल स्टार्टेड 2 months ago. 2 महीना पहले आई हैड इट गोइंग टू द वॉशरूम। मुझे बाथरूम जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो टॉयलेट है मैं उसके अंदर गिर जाऊँगा, ठीक है। तो जब भी आई डिले, जितना मेरा उससे पॉसिबल हो सकता था मैं डिले करता जाता था वॉशरूम को। आई ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी भी कम पीता था कि ज़्यादा पानी पीऊँगा तो मुझे ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ेगा। एक दिन आई कैम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आया, मैं बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और मैंने अपना पेट भी पकड़ रखा था। आई हैड अ सीवियर स्टमक एक, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। आई थॉट इट वॉज बिकॉज ऑफ ईटिंग टू मैनी चिप्स एंड बिस्किट्स फ्रॉम द कैंटीन इन स्कूल एवरी डे। मुझे ऐसा लगा शायद मैं जो ये रोज़ाना कैंटीन पे बिस्किट और चिप्स वगैरह खा रहा हूँ इसकी वजह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। आई कुडंट होल्ड द पेन, मुझे इतनी तकलीफ़ थी कि मुझसे पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मुझे आखिरकार डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो कहा कि आपको तो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? मैं बड़ा हैरान हुआ, ये कॉन्स्टिपेशन क्या है? फिर डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी हालत होती है जिसमें आप फेसेस को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते हो, ठीक है। यानी जो भी वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर है वो बाहर नहीं आ पाता। अ पर्सन हार्डली पूप्स 3 times a week ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन। यानी कि पूरे हफ्ते में भी पेशेंट जो होते हैं वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी नहीं वॉशरूम जा पाते हैं, ठीक है, फेसेस पास करने के लिए। When the poop doesn't exit, जब ये पूप आपकी बॉडी से बाहर नहीं आती है तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है। इट बिकम हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू मूव, ये आपके उसमें हिलती भी नहीं है। इट में आल्सो स्वेल द रेक्टम, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा रेक्टम स्वेल कर जाता है, फूल जाता है।
इट हैपन्स ड्यू टू 3 रीज़न विच आर, ये 3 वजहों की वजह से होता है। किस वजह से? पहली वजह क्या है? ड्रिंकिंग एनफ वाटर, जब आप बहुत जो है वो काफ़ी मिकदार के अंदर पानी नहीं पीते हैं, और ऐसा खाना नहीं खाते जिसके अंदर फ़ाइबर्स मौजूद हो। फ़ाइबर जो है ख़ास किस्म का न्यूट्रिएंट है, ठीक है, और फ़ाइबर समझो धागे से मिसाल ली जाती है, तो ये एक न्यूट्रिएंट की फॉर्म होती है जो कि कैरेट्स, ऑरेंजेस, ओट्स, बनीन्स वगैरह में मौजूद होती है। लेकिन अगर ये आपकी डाइट में नहीं है तो फिर कॉन्स्टिपेशन का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। रेजिस्टिंग द अर्ज टू पूप, और उसके बाद क्या है कि आप बार बार वॉशरूम जाने से रोकें। जो लोग वॉशरूम आते हैं और रोकते हैं फिर उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और बहुत सीवियर बीमारी, और उसमें पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। अब अगर आप पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन होने की वजहों को चेक करें तो बिलाल ने तो सारी ऐसे काम किए थे कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होना ही था, ठीक है। बिलाल कह रहे हैं तो डॉक्टर गेव मी मेडिसिन एंड आस्क्ड मी टू ड्रिंक मोर वाटर, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और कहा ज़्यादा पानी पियो। ही सजेस्टेड मी ब्रेड डाइट, उन्होंने कहा कि आप अपनी ब्रेड डाइट लो। ब्रेड डाइट क्या होती है? इसका मतलब है ब्रेड का बनाना राइस, एप्पल जूस एंड टोस्ट, यानी कि देखें सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाइए। आपने बने फ्रूट भी ले लिया, आपने चावल भी थोड़े खाए, थोड़ा आपने एप्पल जूस ले लिया और टोस्ट लिया अपनी डाइट के अंदर, यानी कि थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए। ही वॉन्ट मी टू ईट हेल्दी फूड, उसने कहा कि अच्छी ग़िज़ा खाना और हेल्दी ग़िज़ा खाना, नहीं तो तुम्हें स्टमक फ्लू भी हो सकता है। स्टमक फ्लू क्या होता है? ये भी एक बीमारी होती है, और ये जब आप डर्टी फूड खाते हैं तो आपका स्टमक फ्लू हो जाता है। स्टमक फ्लू में हमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और वॉमिटिंग के साथ साथ हमारे फीसिस के अंदर ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। इफ़ यू वांट टू अवॉइड इट, अगर हम चाहते हैं कि हमें ये ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए और सही से डाइट लेनी चाहिए। डॉक्टर ने मुझे एक चार्ट पकड़ा जिसमें दिखा रहे थे कि 5 से 8 साल के बच्चों को तकरीबन 5 गिलास पानी दिन में ज़रूर पी लेना चाहिए, और 9 से 12 वालों को 12 साल वाले बच्चों को 7 गिलासेस पानी पीना चाहिए। तो जो आप लोगों की रेंज है वो 9 से 12 है दरमियान, तो कम से कम आपको 7 या 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 13 साल से अबव तो दिन में कम से कम 10 गिलास ज़रूर पिएँ, 8 से 10 गिलास उनको ज़रूर पीना चाहिए। दिस इज़ अ पिरामिड, फूड पिरामिड बहुत मशहूर है, ठीक है। कौन से खाने आपको सबसे ज़्यादा खाने चाहिए? वो ग्रीन से दिख रहा है आपको सबसे नीचे बेस में, सबसे ज़्यादा आपके डाइट के अंदर देखें यही जूसेस और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए। एंड उसके बाद फिर सीरियल्स आपको ज़रूर लेने चाहिए, ब्रेड, पोटैटोज़, पास्ता एंड राइस वगैरह। उसके बाद आपकी डाइट में मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ ज़रूर होना चाहिए। मीट, पोल्ट्री, फ़िश, एग्स, बीन्स एंड नट्स। इसी जो पिरामिड की जो आपको देखें ना चौड़ाई कम होती चली जा रही है, तो ये भी आपके डाइट में होने चाहिए। फिर फैट सबसे कम होने चाहिए, और सबसे आखिर में आपके पास फूड, ड्रिंक्स एंड हाई इन फैट, शुगर, सॉल्ट, ये इस तरह की चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और तली हुई चीज़ें, ये सारी ऊपर वाले दोनों पोर्शंस में आ रही हैं, तो कम से कम अपनी डाइट में रखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पिरामिड को उल्टा पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, या फिर ये कि ये वाली चीज़ें भी उतनी ही ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, जिसकी वजह से यानी नीचे की भी चीज़ें फुल टाइम खा रहे हैं और ऊपर का भी फुल टाइम कर रहे हैं, तो स्क्वायर बन गया ना। तो अब क्या हो गया, तो आप जो है वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे और आप यू मे सफ़र। दैट डे उस दिन जब डॉक्टर ने मुझे सारा एक्सप्लेन किया तो मुझे समझ में आया कि मेरी गलती कहाँ थी। आई हैव वर्क माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई ईटिंग हैबिट्स, और फिर मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना शुरू किया, और वॉशरूम जब भी ज़रूरत पड़ी मैंने वॉशरूम जाना शुरू किया। तो ठीक है, आप लोगों ने मुझे इस क्वेश्चन में इस पूरे वीडियो पढ़ने के बाद जो समझ में आ गया है, तो आप लोग ने मुझे इसके होमवर्क में सबसे पहले तो आपने टाइटल पेज बनाना है, ठीक है। डिजीज़ ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपने ये बनाकर, कोलेरा और डायरिया की वर्किंग तो हम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन मुझे होमवर्क किसी का भी नहीं आया है, तो फिर उसी हिसाब से मैं आप लोगों की रैंकिंग भी करूँगी और मार्क्स भी आपको उसी हिसाब से मिलेंगे। जिनके होमवर्क्स मेरे पास आए हैं मैं उन्हीं को ही उनका रिज़ल्ट बनाऊँगी, बाकी जो है वो फिर इसी क्लास में रहें, दोबारा ये रिपीट करें, उनकी मर्ज़ी है। आपने ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है, ठीक है, रीड करना है चैप्टर को। तो नेक्स्ट जो है ये क्लास होगी उसमें हम
क्विज़ भी कर सकते हैं, मैं क्विज़ कर सकती हूँ इसलिए कि आपने अच्छी तरीके से रीड करना है। देन टिल देन नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।